Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.5 कॉन्सेप्ट ऑफ अ वन रूम हाउस। अब जो एक कमरे वाला घर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड दैट डिफरेंट रूम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस हाउसहोल्ड एक्टिविटीज। आपने यह सीखा कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कमरे का प्रयोग होता है घर में। बट इफ द हाउस कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन रूम, then all the work centers have to be adjusted in that room। लेकिन सोचिए अगर ऐसा हो कि घर में सिर्फ एक ही कमरा है तो जितना भी आपको काम करना है वो सारा का सारा काम आपको उसी कमरे में करना पड़ेगा। ठीक है। कैन यू मेक अ स्केच टू शो द पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस वर्क सेंटर्स इन वन रूम। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एक अगर रूम रहा तो उसमें आप किस तरह से सब काम करेंगे, कहाँ पर क्या काम करेंगे। वेल वन सच अरेंजमेंट कुड बी सी एज फॉलोज। अब एक अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है। अब ये वन रूम का है, ठीक है। तो आइए मैं आपको इस पे जानकारी देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी क्या क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप खाना बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, डाइनिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। बेड के हिसाब में आप फोल्डिंग बेड यूज़ करिए, ठीक है। ये ऊपर में आप सारा सामान रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कंपार्टमेंट्स रहेगा। यहाँ पे आप बर्तन धो सकते हैं। तो आपका जो घर है उसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक कमरे के घर पे रहते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से अपने रूम को डिज़ाइन करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि उस घर पे आप रहें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे 12.6 गाइडलाइंस फॉर मेकिंग वर्क सेंटर्स मोर इफेक्टिव।